एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक पैलेस के बाहर आपस में कुछ लोग यून को देखते हैं और बोलते हैं ये चू फैमिली का यंग मास्टर है और उन लोगों ने सुना है वो यहाँ अपनी शादी का प्रपोजल लेकर आया है। लोग आपस में ये बात भी कर रहे होते हैं कि कैसे शुई फैमिली ने यून को इतना भाव दिया, वो तो एक कचरे का डिब्बा है। फिर गेट ओपन होता है और एक आदमी यून को कहता है कि तुम्हें प्रधान बुला रहे हैं। यून अंदर जा ही रहा होता है तभी उसे लुइजियन आवाज़ देती है, लेकिन वो नहीं सुनता। लुइजियन जो कि यहाँ की मेड है। यून जब प्रधान के सामने जाता है तो प्रधान बोलते हैं मेरे जन्मदिन में तो अभी कुछ दिन बाकी है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। यून प्रधान को अंकल कहता है अंकल मैं यहाँ एक शादी का प्रपोजल लेकर आया हूँ। प्रधान पूछते हैं कैसी शादी का प्रपोजल। यून प्रधान को याद दिलाता है कि 16 साल पहले जब दुश्मनों ने शुई फैमिली पर अटैक किया था तो कैसे हमने आपकी फैमिली की मदद की थी और मेरे पापा ने आपके शुई फैमिली को शादी का प्रपोजल दिया था और आप लोगों ने उसे एक्सेप्ट भी किया था और हमें वादा किया था। क्या आप भूल गए वो वादा। प्रधान कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, हमने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था, बट उसके बाद अचानक से तुम्हारे पिता कहीं गायब हो गए और मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं। फिर यून कहता है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर मेरे पिता जल्दी नहीं आए तो ये एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। और फिर हम यू को देखते हैं जो कि यून से कहती है बीते वक्त में तुम्हारी फैमिली और शुई फैमिली ने क्या क्या वादे किए मुझे नहीं मालूम। और वो यून से कहती है मैं 16 साल की हूँ और ऑलरेडी कल्टीवेशन के 9th स्टेज पर हूँ और तुम एक कचरे के डिब्बे हो जो अभी 2nd स्टेज पर है। यून यू को बोलता है मैंने कब कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तो शुई फैमिली के 2nd लेडी लुइजियन से शादी करनी है जो कि आपकी मेड है। यून यू को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है कि तुम एक बिगड़ालू लड़की हो और कुछ नहीं, और ऐसी लड़की को चू फैमिली कभी अपनाएगी ही नहीं। और कहता है लुइजियन एक अक्लमंद और समझदार लड़की है जिसमें बहुत सारी खूबियां हैं। यून प्रधान से कहता है कि अगर आप मेरी और जियन की शादी करवा दोगे तो आप शुई फैमिली के प्रॉमिस से भी बच जाओगे और चू फैमिली से आपका कोई नाता भी नहीं रहेगा। फिर यून जियन को शादी के लिए प्रपोज करता है और जियन एग्री भी हो जाती है और फिर दोनों शादी के पेपर पर साइन कर देते हैं और अंकल बोलते हैं कि अब तुम्हारा शुई फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। यून और जियन वहाँ से जाने लगते हैं तभी यू उन लोगों को बहुत बुरा भला कहने लगती है और यून को बहुत गुस्सा आ जाता है। यून बोलता है 1 साल बाद टूर्नामेंट के अंदर 5 ग्रेट मास्टर्स चुने जाएंगे और फिर देखते हैं कौन कछुआ और कौन खरगोश है। और फिर यून से कहती है मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। अगले सीन में हम देखते हैं यून जियन को अपने घर ले जाता है और फिर हम जियाओ हू को देखते हैं जो कि यून के साथ ही रहता है और वो मुर्गा पकड़ते पकड़ते गिर जाता है और जियाओ हू बताता है यून मास्टर मुझे अपने साथ नहीं ले गए तो मैं यहीं घर पर अपने दिन को खास बना रहा था। और फिर यून चू फैमिली के साइन बोर्ड को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और फिर यून को पास्ट की बातें याद आती है और वो सोचने लगता है कि चू फैमिली एक बहुत समझदार फैमिली थी और वेस्ट की शी फिंग सिटी में उनका दूसरा नंबर का दर्जा था और सिटी के लॉर्ड भी चू फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और फिर अचानक एक दिन चू फैमिली के सारे मेंबर्स का मर्डर हो जाता है और उसे भाग के यहाँ आना पड़ जाता है। यून जियन से कहता है कि मैंने घर भी रिपेयर नहीं किया, पता नहीं तुम यहाँ पर कैसे रहोगी। और यून फिर से अपने सपने के बारे में सोचता है जिसमें जियन ने उसकी जान बचाई थी। वो बहुत जख्मी था और डीमन ने उस पर हमला किया और मुझे बचाने के लिए उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। और यून कहता है कि वो कभी ऐसा नहीं चाहता कि उसकी किस्मत में कभी ऐसा हो। फिर दोनों अपने बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं तो जियन भाग के अंदर चली जाती है और जियन कहती है कमरे में कोई नहीं आएगा। तो जियाओ हू यून को सजेस्ट करता है कि इस दरवाजे की चाबी हमारे दूसरे रूम में भी रखी हुई है। फिर यून एक रोमांटिक सीन को सोचने लग जाता है और वो गुस्से में जियाओ हू को मारता है और कहता है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं ऐसी हरकत करूँगा। और फिर इसके बाद यून अपनी प्रैक्टिस के लिए चला जाता है और प्रैक्टिस के दौरान ही यून अपने माथे पर से री-इनकार्नेशन स्टोन निकालता है जिसका मतलब पुनर्जन्म का पत्थर होता है और पत्थर को देख के बोलता है कि तुमने मुझे एक नया मौका और मेरी लाइफ में एक खुशी और एक नई शुरुआत दे दी है और मुझे अब ऐसा लग रहा है मैं मार्शल स्मार्ट रैंक तक पहुंचने वाला था लेकिन पहुंच नहीं पाया। और फिर यून मैजिक से स्क्रैप आयरन सॉर्ड को लाता है और कहता है कि अब मुझे खुद पर यकीन नहीं, अब मैं मार्शल एम्पायर तक नहीं पहुंच सकूंगा।
और रियलिटी में मैं चू फैमिली का एक नाकारा इंसान हूँ। और यून अपनी मैजिक से एक जगह पर जाता है जहाँ पुनर्जन्म की स्वर्गीय किताब रखी होती है, और वो किताब जिसने लिखी होती है उसने उसमें 1000 साल तक जी थी। और फिर यून सोचता है ये किताब उसके फ्यूचर के लिए अच्छी साबित होगी। और फिर यून अपने मैजिक का यूज़ करता है जिसमें 8 टाइप की रोशनी निकलती है, जिनके नाम होते हैं टेम्पर्ड बॉडी, असेंबल्ड स्पिरिट, अर्थ स्पिरिट, हेवन स्पिरिट, यिन योंग, निर्वाणा, फ्लैश गॉड और मार्शल एम्परर। और यून कहता है मैं इस किताब से जो मेरा सेकंड रैंक है कल्टीवेशन में, मैं उसे बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं पुनर्जन्म के पत्थर को यूज़ करूँगा तो उसके 5 दिन के बराबर का एक दिन होता है, जिससे मेरी पावर बढ़ेगी। और 5 साल के बाद मैं इस काबिल बन जाऊंगा कि असेंबल स्पिरिट रैंक को तोड़ सकूं। फिर हम देखते हैं जियोन और जियाहू आपस में बात कर रहे होते हैं और चू चैंग अपने आदमियों के साथ यून से लड़ने के लिए आ रहा होता है। जियाहो चू चैंग को बताता है कि यून अंदर अपने कमरे में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन चू चैंग उसे ही मारने लगता है और जियोन को भी पकड़ लेता है। फिर उसके बाद यून अपने कमरे से बाहर आता है और चू चैंग को मारने लगता है और कहता है ये मार तुम्हें इसलिए पड़ रही है क्योंकि तुमने जियोन और जियाहो की इंसल्ट की है। और फिर चू चैंग गुस्से में आता है और कहता है मैं अब तुम्हें सबक सिखाऊंगा अपनी सेकंड ग्रेड मार्शल से। तो गाइज नेक्स्ट एपिसोड और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइज मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।